लगाने का काम किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार जिस दिन एकलौता बन जाती है उस दिन सर्व समाज की मूर्ति लगा करके उस हम लखनऊ में सबको बताने का काम करेंगे कि अपने अपने इतिहास को आप जानिए, अपने बूढ़ बुजुर्गों का कदर कीजिए। जिस दिन अपने बूढ़ बुजुर्गों का अपने इतिहास जान जाएगा, जो समाज जान जाएगा, वो अपना हक हिस्सा ले सकता है। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ाई है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज जगह जगह देख रहे हैं महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे गांव गांव में लोग आज जागृत हो गए हैं। आज महाराजा सुहेल देव जी का इतिहास 2000 के बाद उन्होंने परचम लहराने का काम किया, पूरे देश में लोग जानने लगे। इस देश में महाराजा सुहेल देव राजभर जी ने जो अतताई अक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी को गाजर मूरी की तरह काट करके और जो बहन बेटियों को इज्जत लूटने का काम करता था सैयद सलार मसूद गाजी, उसको हरा करके इस देश पर विजय प्राप्त किया और सर्व समाज के बहन बेटियों को इज्जत बताने का काम किए, वही महाराजा सुहेल देव राजभर जी के खानदान के हैं। देखते रहे इसी टाइम फिर अगले शो में, तब तक दिया जाए नमस्कार। फोटो लगा रुके रहिए। चूंकि अभी एक सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से वायरल हो रही है और महेंद्र राज से खबर आ रही है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है कि अगर राजभर ब्राह्मण का बेटा अगर पाएगा 100 रुपया तो लाई मिठाई खरीदेगा और राजभर पाएगा तो उसका मधु खरीदेगा। तो जानने का प्रयास है क्या तक सच्चाई है, आइए ये लदक जिसे जानने का हम पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको चैनल को भी धन्यवाद। अरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहने का मतलब ये है कि जब हमारे गार्जियन जब मेला कहीं लगता है, हाँ, तो मेला में जो हमारे बच्चे जाते हैं, हाँ, मेले में, हाँ, तो उस मेले में अगर राजभर का बेटा जाता है पैसा लेकर के 100 रुपया 50 रुपया, तो वो दिखता है जो नकली कांटे या बंदूक दिखाई देती है तो उसको खरीदने का फिर पड़ता है। और लोग होते हैं तो जिलेबी खाते हैं, हाँ, छोला खाते हैं, हाँ, रसमलाई खाते हैं, हाँ, यही तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं। जी, वो तो मेले की बात है, छोटे बच्चों की बात है, कि उनका आज भी जिगर में जान है कि आज भी वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सीने पर चढ़ करके आज सीने पर गोली खाकर भी लड़ने के तैयार है। देश को बचाने के लिए वो सीना पर भी गोली खाने का संग्राम चल रहा है जहुराबाद से पूरे पूर्वांचल की जगह जगह पे इसका कमेंट के जरा लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या ब्राह्मण का बेटा पाएगा तो मिठाई खाएगा, बंदूक चलाएगा, आपका शिक्षा नहीं प्राप्त करता, राजभर का सम्मान नहीं होता है? दिमाग तो होना चाहिए कि मेले में 2 लड़के अगर जा रहे हैं, एक ब्राह्मण का बेटा है, एक राजभर का बेटा है, इस पर तो वो कह रहे हैं, उसमें तो कोई ये नहीं कह रहे हैं कि आपका, वो तो अपने पर उपमा दे रहे हैं कि हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे मेले में जा रहे हैं तो बंदूक खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और पंडित जी का बेटा रसमलाई खा रहे हैं, इसमें तो महेंद्र जी का बयान दर्द में डाल रहे हैं, कहाँ संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उनके टिप्पणी आ रही है, उनकी खबरें चल रही है, उनको समाज को ये बता रहे हैं कि राजभर समाज में वो खून है आज भी को सीने पे अकेले ही लड़ाई लड़ सकता है और जंग जीत करके पूरे भारत को स्वतंत्र कर सकता है। ये जिगर है राजभर समाज के लोगों में। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बयान का मतलब है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि सर्व समाज के राजभरों को आज बंदूक थमा दीजिए और सीने पर तैनात कर दीजिए। आप सीमा पर जब तैनात कर देंगे तो वहां दुश्मनों को ढेर करके राजभर समाज विजय प्राप्त कर लेगा और विजय प्राप्त करके भारत को स्वतंत्र दिलाने का काम करेंगे। राजभर समाज का ही बेटा विजय प्राप्त करता था और समाज के बेटा भी और वो कर सकते हैं और है, लेकिन वो अपने लिए कहे हैं कि अकेले अगर राजभर को मिल सकता है तो वो अकेले ही संभाल सकता है अपने देश को। क्या राजभर का बेटा पढ़ाई शिक्षा नहीं कर पाएगा? काहे नहीं करेगा? बंदूक थमाएंगे? क्यों नहीं करेगा शिक्षा? ये थोड़े कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं करेंगे। वो तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक बिना पैसे में किताब कॉपी वजीफा दे करके और अमीर के बेटा और गरीब के बेटा को एक समान शिक्षा लागू हो। डीएम का बेटा और डॉक्टर मास्टर का बेटा और किसान मजदूर भाटा पहिटा पाटने वाला के बेटा बेटी को एक स्कूल में नाम लिखा जाए ताकि गरीब के भी बेटा बेटे को शिक्षा अच्छी मिल सके। महेंद्र राजभर की खबरों कैसे खंडन करेंगे आप?
महेंद्र राजभर में हम टिपा टिप्पणी क्या करें। हाँ। वो खुद ही समझदार हैं, उनको जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं, अपना हाँ। काम कर रहे हैं। तो हम लोग जी। अपना काम कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि सर्व समाज के लोग आगे बढ़े, सर्व समाज के बेटा बेटी को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, उनको हिस्सा मिले, अधिकार मिले। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सबकी लड़ाई लड़ने का क्या काम कर इसके पहले जब किसी की सरकार हुआ करती थी तो राजभरों का सम्मान नहीं होता था? आप बताइए, कहाँ डीएम एसपी डॉक्टर मास्टर हैं, थाने पे कहाँ सिपाही दरोगा है, दिखाइए। जब 2012 में सरकार थी तो कहाँ थे? लोगों का मानना है कि पहले लोग राजभरवा कहे, जब हो गए मंत्री जी हो गए तो राजभर सम्मान सम्मान मिल रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का संघर्ष की देन है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि पूरे विश्व में लोग आज जानने लगे कि इस देश में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के खानदान के आज भी लोग रहने का काम करते हैं। आज राजभर समाज ने एकता बना लिया। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, उन्होंने जब सुबह में उठते हैं तो सुबह में बिना खाना खाए हुए उठ करके और अपने लोगों के लिए सोने का भी काम नहीं करते हैं, खाना भी नाश्ता भी नहीं करने का काम करते हैं, तभी भी समाज के लिए आज भी चलने का काम करते हैं। आज कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, फिर भी आज भी लड़ने का काम करते हैं। आज भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं और चलने का काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कि रात में भी सोने का भी काम नहीं कर पाते हैं। गरीब के लिए सोचने का काम करते हैं कि गरीब को हक हिस्सा अधिकार कैसे मिले, गरीब के बेटा बेटी को नौकरी कैसे मिले। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज उसी सोच में आज चारों तरफ ठहाका मचा रहे हैं कि कम से कम सबको अधिकार मिले। ये कहा जा रहा है कि मंत्री जी अपने परिवारवाद में लग गए, अपने परिवार की तरह काम कर रहे, जैसे और पार्टी के लोग अपने परिवार में, तो वैसे वो भी परिवार में लग गए, क्योंकि औरों के तो भला नहीं चाहते। कहाँ परिवारवाद है? अगर वो काम कर रहे हैं तो काम के हिसाब से, अगर मान लीजिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, उनके बेटा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री है, वो उनके बेटे मान लीजिए कि संसदीय का चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, तो इसमें क्या बात है? आज कौन नहीं परिवारवाद करता है राजनीति में? राजनीति में वो खटने का काम करते हैं, वो चलने का काम करते हैं। आज अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज उन्होंने समाज के लिए चलने का काम करते हैं, समाज के लिए लड़ने का काम करते हैं। नहीं तो आज बताइए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटा दोनों आराम से सोकर बैठते, एसी में रहते, लेकिन आज भी वो धूप की कड़ाके की धूप में चलने का भी काम करने का काम कर रहे हैं। माननीय अरुण राजभर जी, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आज वो चल रहे हैं, हमारा समाज लेकर चल रहा है, आज तब न लड़ाई लड़ रहे हैं जी। वो जाएंगे, जब सदन में जाएंगे तो अपने गरीबों की बात सदन में उठाने का काम करेंगे। नहीं तो और लोग विधायक और सांसद जब बनते हैं तो कहते हैं गरीब बस्तियों में आकर, एक गरीब समाज के लोगों आप वोट करिए, जब हम सदन में जाएंगे तो आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे, आपको आवास पेंशन शौचालय देने का काम करेंगे। आज गरीब समाज को वोट लेकर के लोग चले जाते हैं, लेकिन उसका मुद्दा कोई नहीं उठा पाता है। लेकिन आज डॉक्टर अरविंद राजभर जी अगर अकेले भी सांसद हो गए होते तो पूरे भारत को आज बताने का काम करते कि कैसे हक हिस्सा अधिकार मिलता है, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते थे, हमारा समाज चाहता था, हमारे लोग चाहते थे कि अरविंद राजभर जी जाकर के पार्लियामेंट में बैठे, कम से कम हमारा एक बच्चा तो बोल सकता है, जाकर के हमारी लड़ाई तो लड़ सकता है, हमारी हिस्सा की बात को कर सकता है। लेकिन और लोग देखते हैं कि जब सदन में जाता है तो अपने लोगों के लिए, गरीबों को लोगों के लिए भूल जाता है, गरीबों के हिस्सा को भूल जाता है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज भी कितना हो कैबिनेट मंत्री हैं तो गरीबों की बात करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक चलने का काम करते हैं और दिन भर आज सोते नहीं कि कम से कम हमारे गरीबों को हक हिस्सा अधिकार कैसे मिले। इसकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने का काम करते। चूंकि कट्टे के बयान पर अध्यक्ष जी साहब स्पष्टीकरण साफ कर दिए कि कट्टे नकली बंदूकों की बात की थी कि लाई मिठाई नहीं खाते, हमारे राजभर समाज के लोग तेज है, अगर बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए तो लड़ाई करके अपने देश को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। यही आपका बयान था। देखते रहिए AP न्यूज़ टाइम्स, फिर अगले समय, तब तक दिया जाए नमस्कार। फोटो ले लो भैया।